Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise your holy name, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Welcome you, Holy Spirit. Welcome you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में भाई और बहनों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के फेसबुक लाइव सेशन में। आई वेलकम यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आइए हम छोटी सी दुआ करें, प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति को मांगे और आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। इज इट हैंगिंग वीडियो? थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Jesus Christ. Heavenly Father God, take control. Jesus Christ, take control. प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सामने आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, आज के पूरे सेशन को जीसस आपके हाथों में सौंप देते हैं और इस पूरे सेशन को जो भी हम आज यहाँ पे वचन सुने, प्रभु यीशु मसीह सारी चीज़ों को, दुआओं को, प्रार्थनाओं को यीशु मसीह आपके जीवित ब्लड में छुपा लेते हैं। जुड़ने वाले एक एक भाई बहन को, प्रभु यीशु मसीह आपके एक एक बच्चे को हम यीशु मसीह के लहू में छुपा लेते हैं। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, होने दीजिए कि आपके पवित्र आत्मा की जैसी इच्छा है, जितनों को भी आप चाहते हैं कि इस सेशन से कनेक्ट हो, वो सब एक एक आपका परमेश्वर यीशु मसीह का एक एक बेटा, एक एक बेटी इस सेशन में जुड़ने पाएँ। और होने दीजिए जीसस क्राइस्ट की आपके पवित्र आत्मा की पूरी उपस्थिति होने पाए। वचन सुनने के दौरान, दुआ प्रार्थना के वक्त, इन सारे भाई बहनों के जीवन में आपके पवित्र आत्मा की हम गहरी गाढ़ी उपस्थिति को मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज का वचन मैं नहीं लेकिन आपके पवित्र आत्मा की ओर से हो। मेरे ज़बान से निकला हुआ एक एक वर्ड, प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से हो। होने दीजिए जीसस क्राइस्ट कि आज आप अपने वचन के ज़रिए अपने सभी बच्चों से बात करिए। होने दीजिए प्रभु जी कि आज के वचन को सुनते सुनते भी बड़े काम हो, आपके बड़े काम हो, आपके एक एक बेटे और बेटी के जीवन में जो चंगाई ये मांगते हैं, जिस छुटकारे की इनको ज़रूरत है। होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह कि वचन सुनते सुनते वो तमाम चीज़ें जो ये चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप उनके जीवनों में रिलीज़ करें। मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह, कोई भी आपका बच्चा आज खाली हाथ ना जाए। जो भी इस मीटिंग को, इस सेशन को देखें, लाइव में देखें या एज ए रिकॉर्डिंग देखें, वो सब आशीषित हों, वो सब ब्लेस्ड हों, वो सब अपने आत्मिक जीवन में बढ़े। सारी चीज़ों को, वाईफाई नेटवर्क को, मोबाइल फ़ोन्स को, सबके फेसबुक ऐप्स को और सबको हम यीशु मसीह के ब्लड में छुपा लेते हैं। इस पूरे सेशन को हम पवित्र आत्मा के टोटल कंट्रोल में सौंप देते हैं और पवित्र आत्मा की ही हम पूरी तरह से अगुवाई को मांगते हैं। और प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए और स्वीकार करिए। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की भाई और बहनों। मैं
प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं वेलकम करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के फेसबुक लाइव सेशन में आप सबों का। आइए हम जल्दी से वचन में चलेंगे। वचन में हम देखेंगे कि आज हमसे प्रभु यीशु मसीह क्या हमसे बात करना चाह रहे हैं, हमें क्या सिखाना चाहते हैं। और आज का जो वचन है भाई और बहनों, ख़ास तौर से अगर आपको किसी भी चंगाई की ज़रूरत है, आत्मिक चंगाई हो सकता है, आपको शारीरिक चंगाई की ज़रूरत है, आप शायद इमोशनल हीलिंग चाह रहे हैं, मानसिक रूप से आपको चंगाई चाहिए, आपको जिस भी तरह की चंगाई की ज़रूरत है, ख़ास तौर से अगर चंगाई मांग रहे हैं, तो आज का वचन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ वर्सेस जो होंगी, आयतें होंगी, जो पद होंगे, उन्हें आप नोट करते जाइए और बाद में मनन चिंतन ज़रूर करिएगा। पहला पत्रस 1 पीटर 5वां अध्याय 5वां पाठ, मैं 10वीं आयत से पढ़ रही हूँ आपके लिए। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 10। इसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दास पत्रस कहते हैं, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। पत्रस यहाँ कहते हैं, मूल में अगर हम इस वर्स को, इस पद को समझें, तो पत्रस कहते हैं कि परमेश्वर जो कि प्रभु यीशु मसीह है, वो थोड़ी देर तक, हमारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही, यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही हमें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं भाई और बहनों इस वर्स में, इस आयत में बहुत सी बातें हैं, बट फ़िलहाल मैं 2 चीज़ों पर ख़ास आपका ध्यान लाना चाहूँगी। यहाँ पत्रस जो हैं वो कहते हैं कि थोड़ी देर, है ना, अगर आपने पढ़ा तो थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, पॉइंट नंबर 1, थोड़ी देर के बाद ही हमें आप ही, पॉइंट नंबर 2, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, स्वयं परमेश्वर ही हमें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेंगे, सिद्ध करेंगे, परफेक्ट बना देंगे। जैसा कि हम एक परफेक्ट सृष्टि जो हमें होना है यीशु मसीह के स्वरूप में, जो हमको यीशु मसीह ने बनाया है, उस रूप से हमें परफेक्ट बनाएंगे, हमें सिद्ध करेंगे, हमें स्थिर करेंगे। स्थिर का मतलब है हमें संभाल लेंगे, हमें सेटल कर लेंगे, हमें एस्टैब्लिश करेंगे, हमें वो फिर से खड़ा करेंगे और बलवंत करेंगे। और ये सारी चीज़ें स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे लिए करेंगे, वो खुद करेंगे। आपको किसी के पास दौड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज आप ऐसे कंडीशन में हैं जहां आप किसी भी पास्टर को, परमेश्वर के किसी दास को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कोई है नहीं जो आपके लिए दुआ कर पाए, अगर आप आज ऐसी स्थिति में हैं जब आप चाहते हैं और आप सोचते हैं कि काश आपके पास कोई सेवक या सेविका होती,
कोई परमेश्वर का दास या दासी होती जो आपकी मदद कर पाते। शायद उस हीलिंग में आपके लिए आपके साथ बैठकर दुआ कर पाते। आप हो सकता है आप किसी कारण की वजह से, आप शायद किसी बीमारी की वजह से आप शायद चर्च नहीं जा पा रहे हैं। आपके पास हो सकता है ऐसी कोई गाइडेंस है नहीं, हो सकता है आपके पास ऐसे विश्वासी लोग नहीं हैं। लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास है और अगर आपके पास यीशु मसीह का वचन है और आप उस वचन को पढ़ते हैं, तो आज आपसे प्रभु यीशु मसीह सबसे पहली बात तो ये कहते हैं भाई और बहनों कि वो स्वयं आपको ठीक करेंगे। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास कोई पास्टर, कोई इवेंजलिस्ट, अपोस्टल, किसी भी तरह का कोई परमेश्वर का दास, अगर आप उनको कांटेक्ट नहीं कर सकते या आपके टच में कोई नहीं आ रहा, आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुतों से दुआ करवा ली लेकिन फिर भी कहीं से कोई समाधान नहीं निकल रहा, तो जस्ट रुक जाइए और आज पहला पतरस उसके 5:10 के अनुसार जो आपसे यीशु मसीह कह रहे हैं, सिंपल सी बात है, सारी चीज़ों को करना छोड़ दीजिए। सारे उपाय, सारे तरीके, हो सकता है कुछ आपको तरीके बताए गए हो, दुआ प्रार्थना करने की कोई विधि बताई गई हो। मैं कहना चाहूँगी कि अगर बहुत समय से वो करने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फ़र्क नहीं पड़ा, आप ज्यों के त्यों हैं, तो छोड़ दीजिए सारी चीज़ों को। सिर्फ यीशु मसीह को पकड़ लीजिए, उनके वचन को पकड़ लीजिए, वचन पढ़िए, वचन से प्रार्थना करिए, यीशु मसीह पर आस लगाइए। अपने जीवन से मैं आपको बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। एक टाइम था जब बहुत बड़ी संकट आ गई थी। किसी दिन आपसे डिटेल में शेयर करूंगी यीशु मसीह की अगुवाई हुई तो, पर शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। बहुत बड़ा प्रॉब्लम बहुत बड़ा था, समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। बहुत सारे पास्टर्स को, मैन ऑफ गॉड को, विमेन ऑफ गॉड को, तरह तरह के जो मसीही डॉक्ट्रिन्स लेकर चल रहे थे और सब अपनी जगह पर सही थे, सब वचन के मुताबिक भी थे, बट थे वो सब इंसान। सबको मैंने कांटेक्ट किया, बारी बारी सब ने दुआ करी, लेकिन चीज़ सुलझने की जगह और कहीं ना कहीं उलझती जा रही थी और कहीं से भी कोई समाधान नहीं निकल रहा था। और हो क्या रहा था कि यीशु मसीह चाह रहे थे कि मैं अपना रिलेशनशिप, अपने रिश्ते को यीशु मसीह के साथ और घनिष्ठ करूं उस समय के दौरान। लेकिन जब तकलीफ आई तो हुआ क्या कि सारी चीज़ें करते तो थे, लेकिन एक पर्सनल रिश्ता यीशु मसीह से बन नहीं पा रहा था। कहीं ना कहीं लोगों पर भरोसा हो रहा था, कहीं ना कहीं पूरे वक्त प्रार्थना के लिए उनको कॉल किया जा रहा था, उनके हिसाब से प्रार्थना की जा रही थी, जो वो बताते वो मैं करती। जीसस चाह रहे थे कि मैं उनके साथ एक पर्सनल रिश्ता बनाकर स्वयं उनकी बेटी उनसे सीखे समझे, पवित्र आत्मा की डायरेक्ट अगुवाई से, कि मुझे अपने केस में क्या करना था। और सच पूछिए तो परमेश्वर ने सही समय पर अपने एक दास को, अपने एक अभिषिक्त दास को भेजकर मुझे गाइड किया और मुझे हिदायत दी, मेरी अगुवाई की गई कि आप जो भी कर रही हैं, जो मुझे समझ में आया, मैं समझ गई कि जीसस मुझसे क्या कह रहे हैं, कि इन सारी चीज़ों को मैं छोड़ दूं
और एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है, यीशु मसीह को पकड़ने की ज़रूरत है। यीशु मसीह के वचन को पढ़ना, वचन से अपने जो भी आपके इश्यूज़ है उसके लिए वचन से क्लेम करना, डायरेक्ट यीशु मसीह से रिश्ता बनाना। और यही वचन बताता है कि आप ही यीशु मसीह हमें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेंगे। आपको भी यही करने की ज़रूरत है। मैंने शॉर्ट में अपने जीवन का एक बहुत ही मुश्किल समय था जो उसके बारे में आपको बताया। और हुआ क्या कि सबसे पहली चीज़ जब आप ये करेंगे तो आप भी इस चीज़ का अनुभव करेंगे कि आपके अंदर एक असीम, अद्भुत, सुंदर शांति आ जाएगी। भले ही आपके केस में कोई बदलाव, कोई इम्प्रूवमेंट ना आया हो, लेकिन जब आप लोगों के पीछे और लोगों पर निर्भर करना छोड़ देंगे और डायरेक्ट जीसस से एक कनेक्शन बनाएंगे, ये जानते हुए कि स्वयं जीसस ही आपको हील करेंगे, तो होगा क्या कि सबसे पहले तो आपके अंदर एक ब्यूटीफुल पीस आ जाएगा, यीशु मसीह की वो शांति आ जाएगी और आप समझ जाएंगे कि आपने सही ट्रैक पकड़ लिया है और आप एक घनिष्ठ संबंध में आ जाएंगे जीसस के साथ। और यही तो वो चाहते हैं कि संकटों में उनके बच्चे अलग ना हो जाए, व्याकुल होकर आप टेंशन में आकर जीसस से और दूर मत हो जाइए। यही तो वक्त है जब यीशु मसीह के और करीब आना है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उन दिनों जब मैंने ये वचन पढ़ा, मैं समझ गई मुझे जीसस क्या बता रहे हैं। दो बातें थी जिसने मुझे लगा कि जीसस मुझे इस आयत के ज़रिए मुझसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे एक रिलीफ मिला, एक आराम मिला ये पढ़कर कि थोड़े वक्त ही सफ़र करने के बाद, थोड़े वक्त के लिए दुख उठाने के बाद, मतलब बहुत टाइम तक और जीवन भर तो बिल्कुल भी नहीं हमें स्ट्रगल करना है। ये समय छोटा होता है भाई और बहनों। बहुत रिलीफ मिला मुझे ये पढ़कर, बहुत सुकून मिला, बहुत राहत मिली मुझे ये पढ़कर कि थोड़ा ही एक थोड़े समय दुख उठाने के बाद हमें हमारे दुआओं का उत्तर मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में आ गई वो ये कि प्रभु यीशु मसीह आप ही करेंगे, वो स्वयं करेंगे। मैं समझ गई कि मेरे पिता की क्या मर्जी थी। और बात ये तब कंफर्म हुई जब परमेश्वर के एक दास ने मुझसे इसी तरह से गाइड किया, इन्हीं लाइंस पर। आपको मैं यही कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह आपसे आज यही कहना चाहते हैं। आपके मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे जो पतरस कह रहे हैं इसमें, जो आप अगर नए इस वक्त जुड़ रहे हैं। पहला पतरस मैं 5:10 की बात कर रही हूँ, पाँचवा अध्याय उसके 10वें पद की बात कर रही हूँ। क्या पतरस इस पृथ्वी की बात कर रहे हैं? क्या वो राहत, वो स्थिर होना, वो सिद्ध होना, वो बलवंत होना, क्या इस पृथ्वी की बात हो रही है? जी हाँ, इसी पृथ्वी की बात हो रही है। क्योंकि पतरस ये नहीं कहता है कि जीवन भर दुख झेलने के बाद यीशु मसीह आपको संभाल लेंगे। पतरस कहता है, और तब जब पतरस इस पृथ्वी पर जीवित था, मेरे और आपके तरह ही एक मनुष्य था, फ्लैश एंड ब्लड में था, पतरस तब कहता है कि थोड़े समय, उसने नहीं कहा कि जीवन भर दुख झेलने के बाद, थोड़े समय तक दुख उठाने के बाद। क्या यीशु मसीह चंगा करते हैं? क्या यीशु मसीह जल्दी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे? क्या आपकी दुआओं का उत्तर, क्या आपके प्रार्थनाओं का जवाब आपको जल्दी मिलेगा? क्या आप चंगे हो पाएंगे कभी, या ज़िंदगी भर आप ऐसे ही रहेंगे? क्या आपकी उस प्रॉब्लम का हल जीसस जल्दी करके देंगे?
वचन से ही समझेंगे, वचन में ही सारी चीज़ों का आपको जवाब मिलेगा भाई और बहनों। मैं वचन से ही आपको बताऊंगी। हम जानते हैं जब हम गॉस्पेल्स पढ़ते हैं, नया नियम, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपकी बहुत सी चंगाइयाँ, आपकी बहुत सी हीलिंग्स इस वक्त हम जब वचन सुनेंगे, क्योंकि हम हीलिंग का वचन सुनेंगे, तो आपके अंदर हीलिंग के लिए फेथ आएगा। और विश्वास रखिए कि इस वक्त आपके बहुत से चंगाई आपको इस वचन को सुनते सुनते आपको मिलेगा। आप में से बहुतों की चंगाई इस वचन के दौरान होगी। हम जानते हैं कि जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, जीसस के बारे में पढ़ते हैं, गॉस्पेल्स में पढ़ते हैं, हमने देखा है कि जीसस क्राइस्ट हील्ड ऑल। प्रभु यीशु मसीह ने सबको चंगा किया। भाई और बहनों, एक एक जो शख्स इनके पास आया, चाहे वो रोगी था, चाहे वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें चंगा नहीं करूँगा, और ना ही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि देखो कुछ दिनों की बात है, इस जीवन की ही बात है, बस कुछ दिन तुम ये तकलीफ़ झेल लो और फिर स्वर्ग राज में तो सब अच्छा ही होगा। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कभी कहा? जी नहीं। लेकिन बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन सब को चंगा किया। जीसस हील्ड all of them। मती का 12, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 15, कुछ ऐसी आयतें हम पढ़ेंगे जिसमें हमारा फेथ बढ़ेगा, जिसमें हम देखेंगे कि जीसस क्राइस्ट ने सबको चंगा किया, इसी पृथ्वी पर चंगा किया, क्योंकि स्वर्ग राज में तो कोई बीमार होता भी नहीं। मती 12 उसके 15 में हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, यह जानकर यीशु वहाँ से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने, ध्यान दीजिएगा, यीशु ने सबको चंगा किया। यीशु मसीह ने सबको चंगा किया। अगर पूरे बाइबल में एक ही आयत हो तो वो भी काफ़ी है, लेकिन बहुत सी आयतें हैं। बाइबल बहुत से ऐसे किस्से और इंस्टेंसेस बताए गए हैं। किस्सा नहीं कहूँगी, सच्ची चीज़ें हैं, ये सच्ची बातें हैं। इंस्टेंसेस बहुत से हैं जहाँ यीशु ने सबको चंगा किया। मती 8 उसका 16, मैं आपको मती से ही बताऊँगी। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में ही इतने एग्जाम्पल्स, इतने सारे केसेस हैं। आगे जब आप पढ़ेंगे पूरी बाइबल में तो बहुत से और ऐसे केसेस बताए गए हैं। मती 8 का 16 यहाँ लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने, यानी कि यीशु ने, उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। और दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाला। बाइबल इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। दुष्ट आत्माएं यीशु के वचन से, यानी कि बाइबल पढ़ने से भागती है। सो हमने फिर देखा कि यीशु ने सारे बीमारों को चंगा किया और दुष्ट आत्माओं को भी भगाया। मती का 4 उसकी 23 और 24 आयत में पढ़ेंगे भाई और बहनों। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 23 एंड 24। सो यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को, वीकनेस को, कमज़ोरियों को जीसस क्राइस्ट हील करते हैं। और इस वक्त भी आप ये वचन सुन रहे हैं भाई और बहनों, वचन जीवित यीशु मसीह है। यीशु मसीह अब भी, इसी वक्त भी
हम सब के शरीरों में, जीवनों में, देह, आत्मा, प्राण में सारी बीमारियों को, सारी दुर्बलताओं को दूर कर रहे हैं। यीशु के नाम से रिसीव करिए। बीमारियां और दुर्बलता, कमजोरी दूर होती है यीशु के नाम से। दुष्ट आत्माएं भाग जाती है यीशु के नाम से। आप वचन सुन रहे हैं, वचन आपके अंदर काम कर रहा है भाई और बहनों। इस वक्त सीरियस हो जाइए, अपने हीलिंग को रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह, बाइबल बताती है जीसस क्राइस्ट इज द सेम। वो कल भी वही थे, वो आज भी वही हैं, वो अनंत काल तक वही रहेंगे। उन्होंने सबको चंगा किया। जीसस ने किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजा। सबके दुष्ट आत्माओं को निकाला, सबको चंगा किया। आपको भी कर रहे हैं, आपको भी करेंगे। मत्ती का 4 उसकी 24 आयत को मैं पढ़ रही हूँ। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, भिन्न भिन्न तरह के, इनफैक्ट हर एक टाइप के, हम कह सकते हैं बहुत टाइप के बीमार और दुखों से परेशान लोग जीसस के पास आ रहे थे। वो बीमार भी थे, वो दुखी भी थे भाई और बहनों, वो दुखों से जकड़े थे। हो सकता है आपको शारीरिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप परेशान हैं, आप किसी दुख से जकड़े हुए हैं। आज यीशु मसीह के वचन से यीशु मसीह आपको चंगा करता है, आपके दुखों को दूर कर रहा है, वो समाधान निकाल रहा है इस वक्त। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट रिसीव करिए। नाना प्रकार की बीमारियां और दुखों में जकड़े हुए थे लोग, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया, सबको चंगा किया। दुर्बल, दुखी, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित, मिर्गी, लकवे के रोगी, बीमार, यहाँ तक कि मरे हुए लोगों को भी मौत से जिला दिया। जीसस ने किया था, वो अब भी करते हैं। अपने हीलिंग को रिसीव करिए इस वक्त। आपकी बॉडीज में यीशु मसीह का वचन आपकी चंगाई का काम कर रहा है। आप जीवित वचन सुन रहे हैं भाई और बहनों, ये खाली नहीं जाएगा। ये 2-धारी तलवार है, जो प्रबल है, जो जीवित है, जो पावरफुल है, जो सामर्थी है, जो इसी वक्त आपके गांठ गांठ, गूदे गूदे के अंदर जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, सोल और स्पिरिट के डिवीजन तक जाने वाला यीशु का वचन हमें पूरी तरह से इस वक्त चंगा कर रहा है। आपने वचन सुना है भाई और बहनों, हमने कुछ ही आयतें देखी हैं जिससे हमारा फेथ आ जाना चाहिए। वो भूमि तैयार हो गई है आपके मिरेकल को रिसीव करने के लिए, वो ग्राउंड तैयार हो गया है। आज यीशु मसीह आपको तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहते हैं। जी हाँ, अगर आपका सवाल है कि क्या यीशु मसीह मेरे दुखों को दूर करेगा, यस, वचन से मैंने आपको इसी वक्त पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें बताया गया है। ये सिर्फ मेरे ख्याल से मैंने 4 ऐसे आपको केसेस बताएं जो सिर्फ मत्ती के गॉस्पेल में हैं। बाइबल भरी हुई है यीशु मसीह के चंगाई के केसेस से, बिकॉज जीसस क्राइस्ट ने एक प्रेसिडेंट सेट किया, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट किया, ताकि हम समझ जाएं कि जो उन्होंने तब किया वो आज भी करते हैं। वो जीवित परमेश्वर है, वो क्यों नहीं चंगा करेंगे भाई और बहनों, और वो जल्दी करेंगे।
वो शीघ्रता से करेंगे, वो शीघ्रता से करेंगे। क्या आप विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव? 38 साल का जो रोगी था, बेथेस्दा के कुंड पर जो बैठा हुआ, पूल के पास जो बैठा हुआ वो रोगी था, 38 सालों से रोगी था। बाइबल बताती है, पढ़िएगा ज़रूर, बाइबल बताती है जब जीसस क्राइस्ट उसके पास पहुंचे तो ये जानते हुए कि वो बहुत समय से परेशान था, फिर भी जीसस ने उससे पूछा कि क्या तुम ठीक होना चाहते हो? भला जीसस ने ऐसा सवाल क्यों पूछा भाई और बहनों? बाइबल बताती है कि जानते हुए कि वो बहुत समय से रोगी था, 38 सालों से। आप में से तो बहुतों की उम्र भी नहीं होगी 38 साल की। इट्स अ लाइफ टाइम। वो 38 सालों से परेशान था, पर जीसस ने उससे पूछा कि क्या तुम ठीक होना चाहते हो? कौन ऐसा है जो 38 सालों से परेशान होने के बावजूद ठीक ना होना चाहे? बट इसका मतलब ये था कि बहुत से लोगों ने अपनी तकलीफों को एक्सेप्ट कर लिया, ओढ़ लिया है। बहुत से आपके प्रॉब्लम्स को आपने खुद ही पहन लिया। आज क्या आप तैयार हैं? यस, आपसे जीसस क्राइस्ट पूछ रहे हैं, क्या तुम चंगे होना चाहती हो मेरी बेटी? माय सन, डू यू वांट टू बी हील्ड? क्या तुम अपने उस तकलीफ से निजात पाना चाहते हो, या तुम कंफर्टेबल हो गए हो, या तुम्हारी माइंडसेट ऐसी है कि तुमने विश्वास कर लिया है कि दुख तो आएंगे, तकलीफें तो आएंगी। बहुत से लोग इस गलत माइंडसेट की वजह से भाई और बहनों, उन्होंने खुद पे ओढ़ लिया है, उन्होंने दरवाजे खुद अपने जीवन में खोल दिए हैं संकटों के लिए, क्योंकि जो मुंह से अंगीकार करेंगे वही होगा। तो जब वो खुद कहते हैं कि मसीही जीवन में तो संकट आएंगे, तो जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ होगा। बहुत बार ये कोट किया जाता है यूहन्ना के 5:6 से, सॉरी, हालेलुया रब शकन, हाँ सॉरी, यूहन्ना के 16:33 से। अक्सर मैं सुनती हूँ यूहन्ना के 16:33 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, इन दिस वर्ल्ड यू शैल हैव ट्रिब्यूलेशन। और जस्ट इसी को पकड़ के, इस सिलेक्टिव वर्स को पकड़कर जब संकट आता है, तो मैंने खुद सुना है कि बहुत से विश्वासी इसे कोट करते हैं, बहुत से विश्वासी, बहुत से अभिषिक्त विश्वासी, और वो सफ़र कर रहे होते हैं और अपनी सफरिंग में वो इसे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस आयत को बोलते हैं कि जब स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि संसार में तो तुम्हें दुख होगा ही। बट यहाँ एक और बात है, इसी वर्स में यूहन्ना के 16:33 में ही लिखा है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो हम ये क्यों नहीं देखते? और मत्ती के 16:33 को समझने की ज़रूरत है भाई और बहनों। ये जीसस क्राइस्ट किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं कि उनका वक्त आ गया था कि उन्हें पकड़ा जाने वाला था और वो क्रूसिफाई होने वाले थे, वो चेलों से दूर होने वाले थे। चेलों पर बहुत बड़ा एक संकट का समय बिल्कुल आने वाला था, बिकॉज दे डिड नॉट नो मिनिस्ट्री विदाउट जीसस क्राइस्ट
फिजिकली वॉकिंग विद देम। उन्होंने यीशु मसीह के साथ ही उनके मतलब जीवित इस धरती पर, पृथ्वी पर एज अ मैन होते हुए हमेशा उनके साथ ही वो रहे। उन्हें जब यीशु मसीह ने भेजा भी गया था तो भी जीसस तब जीवित थे एज अ मैन। ही वॉज फुल्ली मैन एंड फुल्ली गॉड। तो चेलों को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। वो कहीं ना कहीं एक उनके लिए संकट का समय आने वाला था, क्योंकि उनके जो मास्टर थे, उनके जो टीचर थे, वो उनसे दूर हो जाने वाले थे। तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि कुछ ही वक्त की बात है, लेकिन फिर तुम्हारी उदासी हर्ष में बदल जाएगी। ये भी लिखा गया है, ये भी लिखा गया है कि तुम कुछ समय में अब तितर बितर हो जाओगे और तुम मुझे छोड़ दोगे। ये भी लिखा गया है। जस्ट मत्ती के 16 के 33 के पहले, जस्ट इसके पहले जीसस ने उनसे कहा कि तुम कुछ समय बाद मुझे छोड़ दोगे तुम सब। तो वो उनके लिए था भाई और बहनों। क्या हमने जीसस क्राइस्ट को छोड़ दिया? ऑब्वियसली नॉट। तो समझने की ज़रूरत है किस कॉन्टेक्स्ट में, कहाँ बाइबल में क्या बताया गया है। सो जब जीसस कहते हैं कि इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में तुम्हें तकलीफ होगी, तुम पर इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, तुम संकट झेलोगे, तो ये भी उनके लिए ही था, क्योंकि सच में उन्होंने फिर बहुत ट्रिब्यूलेशन झेला। बट वो तब बहुत ज़रूरी था ताकि गॉस्पेल प्रीच हो। बाइबल का जो न्यू टेस्टामेंट है उसके लिए संघर्ष किया गया। दिस वॉज रिक्वायर्ड। तो ये बात भी उनके लिए है, बट ये बात हमारे लिए है जो मत्ती के 16 के 33 में ही जीसस कहते हैं कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हमें क्लेम करना है कि जब जीसस क्राइस्ट ने संसार को जीत लिया है भाई और बहनों, तो जीसस क्राइस्ट हमारे परमेश्वर ने उस संसार के सारे संकट पर भी जीत हासिल कर ली है। इस वजह से हम विजयी हैं। दैट इज वाई इट इज सेड कि वी आर मोर देन कॉन्करर्स। हम संकट झेलने के लिए इस दुनिया में नहीं झोंके गए हैं। मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? अपनी बीमारी को मत एक्सेप्ट करिए, अपने संकटों को मत एक्सेप्ट करिए। बहुत से लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, खुद पर ओढ़े ले रहे हैं। इतनी तो संकट भी नहीं है लाइफ में जितना कि उन्होंने खुद पर ओढ़ लिया है गलत अंगीकार कर करके। तो प्रभु यीशु मसीह भी कैसे उनकी मदद करे कि बेटा तुम तो कह ही रहे हो कि तुम्हें संकट होगा, बट हम ये क्यों नहीं कहते कि जीसस आपने सबको हील किया, आप मुझे भी हील करेंगे। जीसस आपने कहा कि आपने संसार पर जीत हासिल कर ली, आपने संसार पर जीत हासिल कर ली, तो संसार के सारे संकटों पर भी यीशु मसीह आपने जीत हासिल कर ली। हम विजयी रूप में जिएंगे। वी विल लिव अ विक्टोरियस लाइफ इन जीसस क्राइस्ट। भले ही आपको चेंजेस ना नजर आए, लेकिन अपने माइंडसेट को वैसा मत बनाइए, क्योंकि जीसस आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देंगे भाई और बहनों। और आज आपसे प्रभु यीशु मसीह ये भी कहना चाहते हैं कि मैं प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी भी देता हूं। यस, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है। जीसस क्राइस्ट प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी देने वाले प्रभु हैं। हर बार विलंब नहीं होता भाई और बहनों, कभी कभी होता है, क्योंकि आपको शायद कोई बड़ी ब्लेसिंग के लिए तैयार की जा रही है। कभी कभी हम खुद की गलतियों की वजह से जीवन में उस मिरेकल को नहीं हासिल कर पाते हैं, लेकिन आप दुआ करिए, आपको पवित्र आत्मा गाइड करेगा। लेकिन यीशु मसीह जल्दी भी करते हैं। हमें कैसे पता? वचन से। मैं वापस आपको
पहला पतरस उसके 5:10 में लेकर जाऊंगी, लेकिन वो तो पतरस ने कहा। आप कहेंगे वो तो पतरस ने कहा, बट बाइबल इज बाइबल। सारे वचन यीशु मसीह के ऑल स्क्रिप्चर्स आर गॉड ब्रीद्ड। सारे वचन में यीशु मसीह की श्वास है। लेकिन जीसस ने भी, अगर आपको बिल्कुल श्योर होना है कि क्या जीसस जल्दी करते हैं, तो यीशु मसीह ने खुद बोला है भाई और बहनों, यीशु मसीह ने हमें बताया है उस औरत के बारे में, उस अधर्मी न्यायी के पास एक विधवा औरत। मैं आपको जस्ट एक जिस्ट में बताऊंगी, समरी मतलब जल्दी में। लूका 18 उसके आप 6 से लेके 8वीं आयत में पढ़िएगा। लूक 18 6 7 8 वर्सेस। यहाँ पर जीसस क्राइस्ट बता रहे हैं एक विधवा के बारे में जो निरंतर रोज प्रतिदिन आजिज कर रही थी, परेशान कर रही थी एक जज को। वो न्यायी जो न्यायाधीश था, जो जज था, वो अधर्मी था। वचन बताता है कि उसे न परमेश्वर का भय था और ना ही उसे इंसान का डर था, ना ही उसे इंसान की परवाह थी। एक विधवा स्त्री रोज अपने केस को लेकर जाती रहती कि मेरा न्याय कर दो, मेरा न्याय कर दो। एक ऐसा इंसान जो परमेश्वर को मानता नहीं था, ना भय था उसे, ना इंसान की परवाह थी, कठोर व्यक्ति, वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं जल्दी से इसका न्याय कर दूं। लूका 18 6 7 8 पढ़िएगा जरूर। वो क्या कहता है? वो कहता है कि स्त्री ने मेरे नाक में दम कर दिया है, अगर मैं इसे न्याय नहीं दिलाऊंगा तो ये मुझे परेशान कर देगी, चलो इसके केस को मैं सॉल्व कर देता हूँ। वो क्या कहता है? वो कहता है कि चलो मैं इसके केस को, इसके प्रॉब्लम का हल मैं इसको दे देता हूँ, नहीं तो ये मुझे रोज ऐसे परेशान करेगी। जीसस क्राइस्ट कहते हैं, ये पूरा यीशु मसीह के वर्ड्स हैं, उन्हीं की वाणी है भाई और बहनों। कितनी अच्छी बात यीशु मसीह कहते हैं। अब सुनिए, आपसे भी जीसस ये कह रहे हैं। प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? मैं और आप यीशु मसीह के चुने हुए ही हैं भाई और बहनों, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? और सबसे पावरफुल बात, हालेलुया, मैं तुमसे कहता हूं, जीसस क्राइस्ट आपसे कहते हैं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। यानी कि यीशु मसीह, परमेश्वर की यहां बात की जा रही है, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। जीसस क्राइस्ट तुरंत न्याय करने वाले हैं, तुरंत। ये जीसस ने खुद कहा है। अगर आप रात दिन अपनी दुहाई लेकर जीसस के सामने जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं, क्या वो न्याय नहीं करेंगे आपका? बीमारी अन्याय है, किसी भी विश्वासी के जीवन में इट इज नॉट अलाउड। दुख संकट अन्याय है, आर्थिक कमी अन्याय है। दिस इज नॉट प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल भाई और बहनों, बट दिस इज द रियल गॉस्पेल। यीशु मसीह ने मुझे और आपको सफर करने के लिए नहीं बनाया। यिर्मयाह 29 उसके 11 में क्या लिखा है? गॉड हैज अ गुड प्लान फॉर अस। हमारे लिए एक अच्छा भविष्य, हमें सफर करने के लिए जीसस ने नहीं भेजा, तो क्या वो तुरंत न्याय नहीं करेंगे आपका? आज यीशु मसीह आप में से बहुतों को कहना चाह रहे हैं, मैं जल्दी भी काम करता हूं। और इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका वक्त आ गया है भाई और बहनों, आपकी हीलिंग का, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलने का वक्त आ गया है भाई और बहनों। वरना जीसस ऐसा वचन, ऐसी अगुवाई नहीं करते। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए जीसस के बाइबल के वचन पर, विश्वास रखिए जीसस के उन कामों पर
जिनको जीसस ने इसीलिए किया ताकि मेरा और आपका विश्वास रहे। प्रभु यीशु मसीह वचन में बताते हैं, हम सब जानते हैं कि कौन सा मनुष्य है जब उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर देगा, या उसके पुत्र ने अगर उससे मछली मांगी तो क्या वो उसे सांप देगा। तो जीसस कहते हैं जब तुम गुनहगार होकर, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छा देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। जीसस क्यों नहीं देंगे आपको? वो जरूर देंगे भाई और बहनों, जरूर 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 आपको चंगा करेंगे। आज विश्वास रखिए। आपका विश्वास है तो आपकी चंगाई आपने रिसीव कर ली है। और विश्वास ये भी रखिए कि हाँ, मेरा प्रभु यीशु मसीह जल्दी भी करता है, मेरे संकटों से मुझे जल्दी भी निकालेगा, क्योंकि जीसस ने खुद कहा कि वो तुरंत न्याय करेंगे। अब वापस मैं आपसे एंड में पहला पतरस उसके 5-10 को पढ़ूंगी। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 10। पतरस कहते हैं, और आज जीसस आपसे ये कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह भी और पिता परमेश्वर एक ही है, पवित्र आत्मा एक है। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही स्वयं यीशु मसीह ही इस वक्त आपके ऊपर हाथ रख रहे हैं। ओ रिसीव करिए। मैं जैसे ये वचन पढ़ रही हूँ, वचन सामर्थ्य यीशु मसीह का वचन है, ये आपके जीवन में, आपके बॉडी में, हमारे लाइव्स में इस वक्त यीशु मसीह आप ही काम कर रहे हैं। यीशु मसीह आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत कर रहे हैं। रिसीव करिए। यीशु मसीह आपको सिद्ध कर रहे हैं, परफेक्ट बना रहे हैं, आपकी बॉडी में आपको परफेक्ट बना रहे हैं, आपके रीढ़ की हड्डी में, हाथों पैरों में, ऑर्गन्स में आपको परफेक्ट बना रहे हैं, जिस तरह से उनके स्वभाव में आपको, उनके स्वरूप में आपको होना था। इस वचन के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह मैं क्लेम करती हूँ हम सबों के लिए, आप ही करेंगे। जीसस क्राइस्ट आप खुद ही करेंगे। आप इसी वक्त यीशु मसीह आपके एक एक के ऊपर अपने जीवित हाथों को रख रहे हैं। वो खुद करेंगे भाई और बहनों। आपको किसी भी इंसान पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी इंसान को नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। आप चर्च किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। आपका यीशु मसीह आपके लिए काफी है, उसका वचन काफी है। जीसस क्राइस्ट आपको इस वक्त छू रहे हैं, आप लोगों को, और वो कह रहे हैं कि इस वचन को सुना है तुम लोगों ने, अब विश्वास रखो, क्योंकि वो खुद ही, वो आप ही आपको सिद्ध कर रहे हैं, वो आपको स्थिर भी कर रहे हैं, और वो आपको बलवंत भी बना रहे हैं, वो आपको स्थिर कर रहे हैं। स्थिर हो जाइए यीशु के नाम से, स्थिरता आ रही है। जीसस क्राइस्ट आप लोगों को एस्टैब्लिश कर रहे हैं एक चौड़ी जगह पर। वाइड ओपन प्लेसेस, रिहोबोथ आ रहा है आप लोगों के जीवनों में। रिहोबोथ उत्पत्ति में पढ़िएगा, जेनेसिस में। रिहोबोथ, मैं रिहोबोथ की उस ब्लेसिंग को, जहाँ पे वाइड ओपन प्लेसेस है, जहाँ पे आपको जीसस स्थिर करते हैं, जहाँ दूर दूर तक कोई स्ट्रगल नहीं है, अब कोई संघर्ष नहीं है, अब कोई लड़ने वाला नहीं है,
सिर्फ ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। आई डिक्लेयर रेहोबोथ इन द लाइव्स of all of the children of God in the name of Jesus Christ. जीसस आपको स्थिर कर रहे हैं, आर्थिक रूप से भी। समाज में आप लोगों को स्थिर किया जा रहा है भाई और बहनों। समाज में आपको स्थिर किया जा रहा है, एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जॉब्स में आपको स्थिर किया जा रहा है। आप स्वयं यीशु मसीह नासरी कर रहे हैं। ये इस वक्त रिसीव करिए। ये वचन को हम ग्रहण करके जो हम क्लेम कर रहे हैं ना भाई और बहनों, दिस इज अ वेरी पावरफुल टाइम। ये आप स्वयं वचन को रिसीव करके आप यीशु मसीह आप पर हाथ रख रहे हैं। ये एक अनॉइंटेड टाइम है। अलाउ करिए पवित्र आत्मा को अपने काम को करने के लिए। यीशु मसीह आपको बलवंत बना रहे हैं, आपको नया बल दिया जा रहा है। बल दिमाग में भी। भाई महेंद्र और आपकी वाइफ बल रिसीव करिए, माइंड में भी, पढ़ने के लिए, फोकस सही जगह पर लाने के लिए। आपके मनों में यीशु मसीह अपने बल को भेज रहे हैं। आपकी बॉडीज में जीसस क्राइस्ट अपने बल को भेज रहे हैं। ये वचन है, ये वचन है भाई और बहनों। ये यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, ये जीसस स्वयं कह रहे हैं, वो आप ही कर रहे हैं इस वक्त। आपके हाथों में बल आ रहा है, आपकी उंगलियों में बल आ रहा है। मैं अनिकेत से कहती हूँ, बेटा आप रिसीव करिए। आप अपने उंगलियों में बल रिसीव करिए, अपने हाथों में बल रिसीव करिए। लकवे के रोगी को जीसस ने हील किया। जितने भी लकवे के रोगी हैं, मैं इस वक्त एक हमारे भाई टिंकू के लिए दुआ करती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट उनकी लकवे की प्रॉब्लम हील होती है जीसस के नाम से। लकवे के रोगी को भी जीसस ने हील किया। पैरों में बल रिसीव करिए। बल, यस, पैरों में बल रिसीव करिए। बलजीत, अपने बल को रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव योर स्ट्रेंथ। अपने बल को, जीसस के बल को, बलजीत रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं जो कह रही हूं, मैं ऐसे नहीं कह रही हूं। जो जीसस बता रहे बेटा, मैं वो कह रही हूं आपसे। जीसस कहते हैं, बलजीत अपने बल को रिसीव करो। वो क्यों नहीं करेंगे आप लोगों के लिए? वो जल्दी करेंगे। अपने आईज में, हालेलुया, अपने आंखों में यीशु मसीह की रोशनी को रिसीव करिए। यीशु मसीह के बल को रिसीव करिए। ओ रिसीव स्ट्रेंथ। वीकनेस खत्म होती है यीशु के नाम से। हर टाइप की वीकनेस, हर टाइप की कमजोरी यीशु के नाम से खत्म होती है। यीशु मसीह आप ही अपने बल को दे रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ को दे रहे हैं। आप लोगों को, हम लोगों को स्थिर किया जा रहा है। हर टाइप की वीकनेस, हर टाइप की कमजोरी, चाहे वो शुगर की वजह से हो, डायबिटीज की वजह से हो, वो जिस भी तरह की कमजोरी हो, यीशु मसीह उस कमजोरी को खत्म कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट का बल रिसीव करिए। आप अपने सर पर हाथ रखिए, अपने बीमारी के उस स्थान पर भाई और बहनों रिसीव करिए। यीशु मसीह आप कर रहे हैं। पहला पतरस 5:10 में बोल रही हूं, आप भी रिसीव करिए। इट इज जीसस हिमसेल्फ हु इज डूइंग इट, और वो अभी कर रहे हैं। आपको किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है, हमें किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है। ओ प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं मेरा बच्चा मेरे पास आए। रिसीव करिए अपने बल को, रिसीव करिए अपनी ताकत को। मसल्स में जीसस अपने बल को भेज रहे हैं। मसल्स में जीसस अपने बल को भेज रहे हैं। किसी बीमारी की वजह से अगर आपकी मसल्स में कुछ कमजोरी आई है, यीशु मसीह का बल रिसीव करते हैं। मसल्स में, मसूड़ों में,
मसूड़ों में यीशु मसीह का बल रिसीव करिए, मसूड़ों में। ओ रबा शेखारा बाला ताला रबा राना खादाला रे बेरे ने खांदेलो रो सोबारा शे अंदला रबा। चश्मे उतरते हैं, स्पेक्टिकल्स उतरते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपकी आंखें चंगी होती हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इट डजंट मैटर आपकी आंखों का पावर जितना भी बड़ा हो या जो भी हो, कमज़ोर आंखें यीशु मसीह का बल रिसीव करिए। अपने आंखों पर अपने हाथ को रखिए भाई और बहनों। कमज़ोर आंखें यीशु मसीह के बल को रिसीव करते हैं इस वक्त। चश्मे इस वक्त उतर जाते हैं। स्पेक्स, जीसस क्राइस्ट कहते हैं आपको चश्मों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रेटिना में जीसस क्राइस्ट हील कर रहे हैं। रेटिना में, कॉर्निया में यीशु मसीह हील कर रहे हैं। आँखों का जो प्रेशर होता है उसको जीसस नॉर्मल कर रहे हैं। ग्लोकोमा, कैटरैक्ट को यीशु मसीह हील कर रहे हैं। ओ नाना प्रकार की बीमारियों को, रोगों को जीसस क्राइस्ट इस वक्त हील कर रहे हैं। रिसीव करिए अपने हीलिंग को। मैं यीशु मसीह के वचन के मुताबिक ये कह रही हूँ, मुझे भी आपके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं। मैं कौन हूँ भाई और बहनों? जीसस खुद कर रहे हैं आपके जीवन में। इट्स अ पावरफुल टाइम। टुडे आपकी हीलिंग का दिन है। आज आपके दुखों को जीसस दूर कर रहे हैं। वो बस आपसे कह रहे हैं, टेल माई चिल्ड्रन टू कम टू मी। अपने बच्चों को वो अपने पास बुला रहे हैं। डायरेक्ट रिलेशनशिप में आ जाइए, डायरेक्ट रिलेशनशिप में आ जाइए। हटा दीजिए बीच के लोगों को, जीसस क्राइस्ट को कोई मिडिल मैन नहीं पसंद। वहाँ आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको जीसस क्राइस्ट के पास डायरेक्ट आना है। कोई सेंट्स नहीं, कोई बीच में विनती करने वाले नहीं। सब छोड़ दीजिए भाई और बहनों। आई एम सॉरी, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन वचन कहता है मात्र एक ही रास्ता है परमेश्वर को जाने का, परमेश्वर के पास पहुंचने का। दैट इज जीसस क्राइस्ट अलोन। सारी विनतियां, सारे टाइप के प्रार्थना जिस भी समय पे आप करते हो, किसी टाइम के रिलेटेड हो, 3 बजे की प्रार्थना या जितने बजे की प्रार्थना, वो रिलीजन है, वो रिवाज है। ओ जीसस आपसे रिश्ता चाहते हैं। मैं हमेशा इस बात को समझती हूँ, जीसस क्राइस्ट डज नॉट वांट रिलीजन, ही वांट्स अ रिलेशन। ही वांट्स अ रिलेशन। आज मैं यीशु मसीह आपके बच्चों के लिए अनुग्रह मांगती हूँ कि वो आपसे एक घने रिलेशनशिप में आ जाए। जीसस क्राइस्ट आपसे कह रहे हैं, मैं आत्मा की अगुवाई से कह रही हूँ, पवित्र आत्मा की हिदायत से कह रही हूँ भाई और बहनों, आज जीसस क्राइस्ट आपसे कह रहे हैं मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओ, मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओ, प्लीज़ मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओ और मैं निकालूंगा सारे चीज़ों का हल तुम्हारे लिए। मेरे वचन को पकड़ लो, चिपट जाओ, जकड़ लो मुझे, मैं निकालूंगा। कैन यू बिलीव इट? जीसस क्राइस्ट इतने लविंग गॉड है। स्वयं परमेश्वर कह रहा है आपसे, ऑलमोस्ट आपसे प्लीज करके कह रहा है। आई कैन फील इट कि जीसस आपसे कह रहे, मेरे बच्चे प्लीज डायरेक्टली मेरे पास आओ, तुम्हें किसी मनुष्य की ज़रूरत नहीं है। भाई और बहनों, मैं वक्त इसलिए ले रही हूँ बिकॉज दिस इज़ अ टाइम ऑफ अनॉइंटिंग। मैं नहीं भंग कर सकती हूँ इस अनॉइंटिंग को। मैं चाहती हूँ आप सब इससे रिसीव करिए, सब रिसीव करिए। प्लीज़ जो कर रहे हैं कुछ भी छोड़ दीजिए। आपकी हीलिंग का दिन है आज बहुतों की हीलिंग्स हो रही है। पेट को जीसस हील कर रहे हैं, चेस्ट में जीसस क्राइस्ट अपनी हीलिंग को भेज रहे हैं, छाती में, आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, इस वक्त लंग्स में हीलिंग आ रहा है। आपके ब्रोंकाइटिस को जीसस हील कर रहे हैं। आपकी बहुत ज़्यादा कंजेशन है चेस्ट में, जीसस क्राइस्ट अपने ब्लड से उस कंजेशन को क्लियर करते हैं। सीजनल जो एलर्जीज होती हैं, जो सीजनल फ्लू होते हैं,
वो आज इसी वक्त यीशु मसीह के लहू से ख़त्म हो जाते हैं। स्वयं जीसस का हाथ आपके ऊपर आ रहा है भाई और बहनों। ब्लॉक्ड नोज़ में हड्डी की वजह से अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आज वो जो ग्रोथ है उसे जीसस क्राइस्ट अपने ब्लड से ख़त्म कर रहे हैं। वो ग्रोथ गल कर ख़त्म हो रही है। सांस लेने में जो रुकावट है आज हील होता है यीशु के नाम से। आपके सांस लेने की जो रुकावट है वो हील होती है इन द नेम ऑफ जीसस। नो मोर आपको दवाइयों की, स्प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एलर्जीज़ को जीसस क्राइस्ट हील कर रहे हैं, ख़ास तौर से छींकने की, खांसने की, डस्ट एलर्जी, मौसम बदलने से जो एलर्जी होती है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हम रिसीव करते हैं हीलिंग यीशु मसीह के नाम से। सारे टाइप के रोग वचन बताता है जीसस ने सब हील किया। उन्होंने कोड़े इसी वजह से खाए भाई और बहनों, ताकि हम चंगे हो पाएं। आज इसी वक्त जीसस आपके इमोशंस को हील कर रहे हैं। संगीता, जीसस इज हीलिंग योर इमोशंस। आप इमोशनली टूट गए हैं, लेकिन आज आपको जीसस क्राइस्ट आप सबको जो इमोशनली टूट गए हैं, जो इमोशनली हताश हो गए हैं, जीसस क्राइस्ट आपको आज फिर से रिस्टोर कर रहे हैं भाई और बहनों। और इस तरह से रिस्टोर करेंगे कि आप में कोई क्रैक नहीं रहेगा, अब कोई दरार अब नहीं दिखने वाला। परफेक्ट रेस्टोरेशन, आप पहले से भी बेहतर हो जाएंगे। नया जीवन रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक मौत टाइप की सिचुएशन से, हालेलुया, एक मौत टाइप की सिचुएशन से आपको निकाला जा रहा है। नया जीवन, आप ऑलमोस्ट मर गए थे। आई डोंट नो ये किसी के लिए जीसस बता रहे हैं। आप ऑलमोस्ट, सिस्टर झूमा साहा, ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त आपका मिरेकल आपके जीवन में प्रकट हो यीशु के नाम से मैं कहती हूँ। आप मर गए थे, आप मर गए थे। आई डोंट नो ये कौन है, आप मर गए थे। आपको जीसस नया जीवन दे रहे हैं। आपको जीसस क्राइस्ट न्यू लाइफ दे रहे हैं। आप भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे जो हुआ। वो आपको याद भी नहीं रहेगा। मैंने कहा ना, आप पर वो दरार भी नहीं रहेगा, इवन वो क्रैक्स भी नहीं रहेंगे। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह आपको रिस्टोर करने वाले हैं। ब्रदर लक्ष्मण, जीसस ब्लेस यू। अलका गायकवाड़ जी, आपकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर यीशु मसीह के मर्जी के मुताबिक, यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक आपको मिले। लक्ष्मी राणा सिस्टर, जीसस क्राइस्ट आपके सीने के ऊपर इस वक्त अपने हाथ को रख रहे हैं। सारा भारीपन चेस्ट पर से निकलता है यीशु के नाम से। सीने के ऊपर से चेस्ट पर ये स्पिरिचुअल, आत्मिक भारीपन भी हो सकता है, ये एक मेडिकल चीज भी हो सकती है। चेस्ट के ऊपर से सारा भारीपन आज जीसस निकाल देते हैं। यीशु मसीह का हाथ हल्का है, उनका बोझ हल्का है, उनका बोझ हल्का है। उनका बोझ उठा लीजिए, उनका बोझ उठा लीजिए। उनकी आत्माओं के लिए कुछ करिए। डू समथिंग फॉर द सोल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस आपका बोझ उठा चुके हैं, कुछ करिए। जीसस क्राइस्ट का बोझ हल्का है। हालेलुया।
आपका बोझ हट रहा है, आप लोगों का बोझ हट रहा है आपके छाती पर से, आपके बहुत भारी बोझ हट रहा है। ये आत्मिक बोझ भी है, इट इज़ वेरी हैवी। आपके ऊपर से आपका बोझ हट रहा है। भाई चंदन दास, यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है यीशु के नाम से। रिसीव करिए। लोड्स एंड लोड्स, मैं बार बार इस चीज को बोल रही हूं, आपके बोझ को जीसस हटा रहे हैं, उनका हाथ आ रहा है। याद रखिएगा भाई और बहनों, यीशु मसीह का बोझ हल्का होता है जो हर एक शैतानी बोझ को तोड़ देता है। रबा शदाला रबा रहंदाला रे बेरा तका सबा रहंदाला रबा। ओ ब्लेस योर चिल्ड्रन जीसस, bless your children Jesus. Sister Renuka, your ministry is going on a next level in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह आपको स्थिर कर रहे हैं, पहले से भी ज्यादा मजबूती से जीसस स्थिर कर रहे हैं। उन्होंने आपके है, you are his dear darling beloved daughter. ओ आपने उनका बोझ संभाला है सिस्टर जी, सिस्टर रेणुका डैनियल, आपने जीसस का बोझ संभाला है। वो कैसे आपको भूल सकते हैं, वो कैसे आपको भूल सकते हैं। वो आपको फिर से खड़ा कर रहे हैं एंड बहुत मजबूती से। You are a blessed child of God and you are a soul winner for Jesus Christ. आप वो हैं जो जीसस की स्पेशल डॉटर है। मैं लव फील कर रही हूं आपके लिए, यीशु मसीह का जो प्यार है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर एंड गॉड यूज यू माइटली 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 माइंड ब्लोइंग वे में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू जीसस आपके सारे बच्चों को ब्लेस करने के लिए। रुचि सिंह, receive healing in your body. Ruchi Singh sister, receive healing in your body. Receive life of Jesus Christ. Receive life of Jesus Christ. Receive life of Jesus Christ. आप सब जीसस क्राइस्ट के लाइफ को रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। और इस वक्त मैं आप सबके ऊपर यीशु मसीह के नाम से एक स्पेशल ब्लेसिंग बोलती हूँ कि सारी चीज़ों से बढ़कर हम यीशु मसीह के पवित्र आत्मा में बढ़े, हम यीशु मसीह के वचन में बढ़े, हम यीशु मसीह के नज़दीकी में बढ़े, हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़े। यीशु मसीह आप बहुत जल्दी आने वाले हैं, जीसस क्राइस्ट आप बहुत जल्दी आने वाले हैं। हम आपकी तैयारी में दिन प्रतिदिन और तैयार होते रहे। आप किसी भी वक्त आएंगे जीसस, आपकी पूरी कलीसिया तैयार रहे। कोई भी हमारे भाई बहन कोई भी ना बच जाए, कोई भी रह ना जाए, कोई भी इस दुनिया में इस पृथ्वी पर रह ना जाए। सब यीशु मसीह आपके साथ उठा लिए जाएं। यस लॉर्ड, प्रिपेयर अस, प्रिपेयर अस, प्रिपेयर अस। किसी भी धन भाई और बहनों, जीसस का आना बहुत करीब है। सारी चीज़ों से बढ़कर वो जो एक अबदी जीवन है, हमारा ध्यान उस पर होना है। और जब हम उस पर फोकस करेंगे तो इस पृथ्वी पर, इस अर्थली लाइफ पर भी, इस वक्ती जीवन पर भी यीशु की सारी ब्लेसिंग्स आ जाती हैं। यस लॉर्ड, प्रिपेयर अस। आइए हम एक अंतिम प्रार्थना करते हैं। क्षमा करिएगा, आज मैंने पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं लिए क्योंकि मुझे अगुवाई नहीं हुई, और सच पूछे तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी जब जीसस कह रहे हैं कि मैं आप स्वयं अपने हाथों को अपने बच्चों के ऊपर रख रहा हूँ। तो मैं क्या हिम्मत कर पाती भाई और बहनों। पर्सनली तो आपको जीसस नहीं छुआ है, मेरी दुआओं की आपको ज़रूरत नहीं थी आज। बट चलिए हम सब एक साथ मिलकर
अपने सारे प्रार्थना निवेदन को यीशु मसीह के सामने रखते हैं, अपने जीवनों को यीशु मसीह को समर्पित करते हैं। आइए आज हम अपने प्रार्थना निवेदन के साथ साथ अपने लाइव्स को समर्पित कर दे जीसस को। अपनी लाइव्स को अपने लिए ना बचा के रखें और सिर्फ जीसस को हम अपने प्रेयर रिक्वेस्ट दे दे, नहीं। आज प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ साथ अपने जीवन को भी जीसस को आइए दे देते हैं, अपने फैमिलीज को भी जीसस को दे देते हैं, अपने वक्त को भी जीसस को दे देते हैं। ओ खुदावंद यीशु मसीह, जीवित परमेश्वर, आप जलाली खुदा है और आपके सामने प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके सामने एक एक भाई बहन को ले आती हूँ। ये चाहे जब भी इस सेशन को देख रहे हो, चाहे वो 10 साल बाद हो, जीसस उनको छू दीजिए, उनके जीवनों को ले लीजिए। हम सौंप देते हैं जीसस आपके हाथों में खुद को, हम सौंप देते हैं एज ए लिविंग सैक्रिफाइस खुद को। हमें ले लीजिए जीसस, हमें ले लीजिए, हमें ले लीजिए अपने हाथों में, अपनी गिरफ्त में प्रभु यीशु मसीह। हमें, हमारे बच्चों को, हमारे फाइनेंसेस को, हमारे जीवनों को जीसस हमें ले लीजिए, हमें उठा लीजिए। माँ के पेट से लेकर हमारे जीवन के अंत तक प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें गोदी में उठाया हुआ है। हमें उठाए रखिए, हमें उठाए रखिए जीसस क्राइस्ट, और गिरने मत दीजिएगा प्रभु जी, गिरने मत दीजिएगा, गिरने मत दीजिएगा परमेश्वर। जीसस अपने बच्चों को संभाले रखिए, ना बीमारी में, ना संकटों में, ना व्यभिचार में, ना पापों में, ना गुनाहों में, ना आर्थिक परेशानियों में। गिरने मत दीजिए जीसस, हमें संभाले रखिए, आपके आने तक संभाले रखिए। और खुदावंद यीशु मसीह, मैं एक एक प्रार्थना निवेदन को आपके सामने ले आती हूँ, आपके मर्सी थ्रोन के सामने, दया के सिंहासन के सामने। ओ जीसस, रहम करिए। मैं भीख मांगती हूँ, हम सब भाइयों बहनों के प्रार्थना निवेदनों के लिए मैं भीख मांगती हूँ जीसस, आपसे छू दीजिए। आप दयालु परमेश्वर है। Just say the word Lord Jesus and it will be done. They will be healed. They will be delivered. यीशु मसीह, आपकी मर्जी के मुताबिक सबके प्रार्थना निवेदनों को यीशु मसीह आप हाँ और आमीन में उत्तर दीजिए। Let your will be done, Lord Jesus. थैंक यू जीसस, आज इस सुंदर समय के लिए, हम सबों को ब्लेस करने के लिए। जितने भी हीलिंग्स हुए हैं, जितने भी छुटकारे हुए हैं, जितने भी लॉर्ड जीसस अभिषेक आया है आपका, जितनी भी आशीषें आई हैं, उन्हें मैं यीशु मसीह के ब्लड से सील कर देती हूँ एक एक भाई बहन के जीवनों में, ताकि किसी भी तरीके से उनसे ये छीनने ना पाए। जीसस, दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा आपके अभिषेक में ये बढ़ते जाएं। सारी प्रार्थनाओं को हम महिमा और जलाल और थैंक्स गिविंग सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट को देते हुए, सारी प्रार्थनाओं को एक मन होकर यीशु के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए और स्वीकार करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। जहां भी है हालेलुया चिल्लाइए। आज यीशु मसीह ने हम सबों को छुआ। वो मेहरबान खुदा है, वो दयालु परमेश्वर है, वो हम सब से प्यार करता है भाई और बहनों। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब ने वक्त निकाला परमेश्वर के वचन के लिए। योर रिवॉर्ड इज़ ग्रेट। और याद रखिएगा, जीसस क्राइस्ट प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी भी देते हैं और वो खुद आपकी मदद करेंगे। आपको किसी मनुष्य की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के शालोम से आप भरे रहिए हमेशा। और मैं आपकी बहन निशा आपसे अलविदा लूँगी। प्लीज़ मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआ ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलेंगे भाई और बहनों। जीसस बी विथ यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।